कल मैंने आपके सामने एक थोड़ा सा चिंतन रखा था, आज उसी को थोड़ा विकसित करना चाहता हूँ। पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कल आप लोगों ने जो छात्रवृत्ति के लिए धन दिया और इन बालकों के जीवन में जो उत्साह पैदा किया स्वाध्याय के प्रति, पढ़ने के प्रति, इसके लिए आप महान प्रशंसनीय। कारण ये है कि आर्य समाज का जो नवा नियम है, अगर आप ध्यान देंगे तो स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति होनी चाहिए। तो आपने जो कल कार्य किया है, ये आर्य समाज के उस नवे नियम के अंतर्गत आपका कार्य आता है कि आप सारे संसार की उन्नति चाहते हैं। ये नहीं कि मैं इंजीनियर हूँ, आप ये भी चाहते हैं कि हर बच्चा इंजीनियर हो, हर बच्चा हमारा डॉक्टर हो, हर बच्चा हमारा उच्च पदों पर पहुंचे। ये जो कल्याणकारी भावना है, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। एक उदाहरण और स्वाध्याय का कहकर के आज ईश्वर विषय का प्रकरण मैं आपको दूंगा कि स्वाध्याय कितना महत्वपूर्ण है। आप सबको मालूम होगा कि पंजाब से एक बहुत संस्कृत के विद्वान सन्यासी पौराणिक जगत के थे, पद यात्रा करते हुए आए, अलीगढ़ में आकर के अस्वस्थ हो गए। तो एक आर्य व्यक्ति ने पता लगा कि सन्यासी तो पौराणिक हैं, पर उनकी उसने सेवा शुश्रूषा की। कहा कि सन्यासी है, कोई बात नहीं, संस्कृत का महान पंडित है, ले गया घर, उनको रखा 6-7 दिन, उनको सेवा शुश्रूषा की। जब वो स्वस्थ हो गए तो वो जब चलने लगे तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि रेशम के कपड़े में लपेट करके सत्याग्रह प्रकाश भेंट में लगी और कहा कि स्वामी जी आपको समय मिले तब आप इसे पढ़ लीजिए। पद यात्राएं होती थी, यातायात के इतने साधन नहीं थे, वो एक थैला होता था जिसे खुर्जी टाइप कहते थे, डाल करके वो अपने पद यात्रा करने लगे। दोपहर का समय हुआ, धूप बहुत सज रही थी, खारी नदी पड़ती है अलीगढ़ के पास में, उस बड़ा एक घना वृक्ष था बरगद का, उसके नीचे बैठ गए कि चलो विश्राम कर लें। लोटा डोल हुआ करता था, कुएं थे उस समय, पर पानी खींच लेते थे, पी लेते थे अपनी। बैठ करके उन्होंने सोचा कि उस व्यक्ति ने मुझसे कहा था जिसने मेरी सेवा की थी कि स्वामी जी से पढ़ लेना। तो उन्होंने उस निकाला और रेशम के कपड़े को हटाया, तो हटा करके जैसे ही देखा कि सत्याग्रह प्रकाश महर्षि दयानंद, तो मारे क्रोध के उठा के फेंक दिया। ओहो, किस नास्तिक की पुस्तक मुझे दे दी इसमें पढ़ने। उस समय ऋषि दयानंद के बारे में ये प्रचारित कर दिया गया था पौराणिक जगत वालों ने, अरे वो तो नास्तिक है, वो तो ईश्वर को नहीं मानता, वो देवी देवताओं को नहीं मानता, वो तो हर चीज की आलोचना करता है, हर चीज की निंदा करता है। तो उनके मस्तिष्क में क्या था कि ये व्यक्ति जो है वो नास्तिक है और इसकी किताब मुझे पढ़ने को दे दी। बस थोड़ी देर बाद देखो सन्यासी है, सन्यासी का क्रोध शांत भी तुरंत हो जाता है। तुरंत शांत क्रोध हुआ तो मन में विचार आया कि देखो उसने इतनी सेवा की थी और सेवा के बदले में उसने यही तो कहा था कि पढ़ लेना। अरे पढ़ने में क्या बुराई है, पढ़ना ही तो है मुझे। बस फिर उठे, पुस्तक को उठाया और उठा करके उस कानून साफ की और साफ करके पढ़ने बैठे। तो जैसे ही उन्होंने पहला समुल्लास पढ़ा और ईश्वर के नामों की व्याख्या देखी, वो गदगद हो गए। संस्कृत का विद्वान था, उसने धातुओं से सिद्ध किया था ईश्वर के नामों को, कहा कि ये व्यक्ति नास्तिक, पहली धारणा बदल गई, पहला समुल्लास पढ़ गया। और उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने पूरा सत्याग्रह प्रकाश पढ़ा। गांव के लोगों को पता लग गया कि सन्यासी बैठा हुआ है, भोजन पानी सब। गांव में बड़ी श्रद्धा होती है, कोई सन्यासी वगैरह आ जाए तो भोजन पानी की व्यवस्था सब कर देंगे। उन्होंने जाकर के, अगर आपको याद हो, साधु आश्रम के पास एक आश्रम बनाया जिसका नाम है साधु आश्रम, और वो आज जगत का प्रसिद्ध सन्यासी स्वामी सर्वदानंद जी महाराज, जो आगे चल के भीतराग, जिनको भीतराग की उपाधि मिली, स्वामी सर्वदानंद जी महाराज। और देखिए कमाल की बात, उनके आश्रम में जो लड़के पढ़ते थे संस्कृत, तो एक लड़का मथुरा के गांव के पास का था, वो रोटी बनाया करता था वहाँ ब्रह्मचारियों की रोटी बनती थी और स्वामी जी रहते थे, उनकी रोटी बनती थी। थोड़े विद्यार्थी थे, साधु आश्रम प्रारंभ हो रहा था, उसका नाम था धूरिया लड़के का। वो संस्कृत में वहाँ जानता ही नहीं था कुछ, वो तो नौकर था, रोटी बनाया करता था। एक दिन उसने सब लड़कों को पढ़ते देखा, स्वामी जी को देखा, तो उसके अंदर इच्छा हुई कि मैं भी
ने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी मैं भी पढ़ लिया करूं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तू भी पढ़ा कर। अब वो धूरिया टाइम से खाना बना लिया करे, समय बचा करे, तो लड़कों के साथ पढ़ने बैठ जाया करे, उन ब्रह्मचारियों के साथ। और पढ़ते पढ़ते आप ये समझो वो धूरिया जो है आज जगत का प्रसिद्ध व्यक्ति स्वामी धुरेंद्र शास्त्री बना और शास्त्रार्थ करने लगा। और धुरेंद्र शास्त्री के बाद उसने संन्यास लिया और संन्यास लेने के बाद स्वामी ध्रुवानंद और स्वामी ध्रुवानंद सार्वदेशिक सभा का प्रधान। अब आप प्रधान देखिए स्वाध्याय, यानी किसी व्यक्ति को अगर आप उठा दें और उसमें अगर प्रतिभा है, अगर उसमें थोड़ी सी अपनी लगन है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति कहाँ का कहाँ पहुँचता है। ये क्या है? ये है ईश्वरीय व्यवस्था। ये ईश्वरीय व्यवस्था है संसार के अंदर। ये आप जो कुछ दे रहे हैं, आप कभी ये अभिमान मत करना कि मैं दे रहा हूँ। देने वाला और है, देता है दिलवेन। देने वाला तो और है, वो आपके हाथों से दिलाना चाहता है। उसे तो अपनी सब प्रजा का पालन करना है, इस प्रजा का भी उसे पालन करना है। तो पालन करना है तो वो स्वयं तो देने आएगा नहीं, स्वयं तो निराकार है। वो क्या करेगा कि आपके अंदर प्रेरणा करेगा, अरे दो इन बच्चों को पढ़ाओ, इन बच्चों को, अरे भोजन की व्यवस्था करो इन बच्चों की। तो वो आपके हाथ से, तो कवि ने लिख दिया कि देने वाला और है, देता है दिन रैन। तो वो रहीम जी जो दिया करते थे ना, तो देते समय उनके नेत्र नीचे होते थे। कहा कि देने वाला और है, देता है दिन रैन, और लोग मुझ पर भ्रम करे सासु नीचे। इस क्या संसार है, कितनी गजब की चीज है। अगर आप इसे समझें तो परम पिता परमात्मा इस संसार का काम कर